नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ एनटीपीसी का एग्जामिनेशन है, तो उनके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर हम एनटीपीसी का बात किया जाए तो ये एनटीपीसी का एक टफेस्ट शिफ्टों में से एक रहा था 2021 में। तो इस शिफ्ट को अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैथ के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न देखने को मिले। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आज हमारा 39वां क्लास है। जो अभी तक इन 39 वीडियो का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाकर इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि कितने लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि वह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुतुल इस्लाम मस्जिद, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे पावर 10 माइनस 3 पे पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 पे पावर 10 माइनस 6 पे पावर 10। अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे 2 पे पावर 10, यहाँ है -3 पे पावर 10, मतलब यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव नंबर होगा, नीचे भी जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव नंबर होगा क्योंकि यहाँ पे 6 पे पावर 10 है जो माइनस में है और यहाँ 5 पे पावर 10 है जो पॉजिटिव में। तो नीचे भी जो नंबर आएगा नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आपस में कट जाएगा, तो जो परिमेय संख्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, वो एक धनात्मक रेशनल नंबर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 200 क्विंटल गेहूं 1200 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा, ठीक है, और उसने 10,000 रुपये उसके परिवहन और भंडारण पर खर्च किया। यदि वह 13 रुपया प्रति केजी की दर से यह गेहूं बेचता है तो विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 200 क्विंटल 1200 रुपया प्रति केजी क्विंटल की दर से खरीदा, तो टोटल कितना अमाउंट खरीद दिया? 2,40,000। उसमें 10,000 वो परिवहन पर खर्च किया, तो टोटल उसका कॉस्ट बैठा आपका 200 क्विंटल गेहूं पर 2.5 लाख रुपया, ठीक है। अब उसे 13 रुपया प्रति केजी की दर से बेचा। टोटल कितना है गेहूं? 200 क्विंटल। इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे और 1 केजी का रेट है 1300 रुपया एसपी, तो 13 दूनी 26, मतलब 2,60,000 रुपया में उसे बेचा। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 10,000 का, ठीक है। कितने पर? 2.5 लाख पर। तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, ठीक है। ये डबल जीरो इस डबल जीरो को काटेगा, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 बार में, यानी 4% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी डी एक निश्चित चाल से तय की जाती है। यदि एक जोगर उस दुगने समय कितना ले रहा? पहले से दुगना, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा? उसका आधा, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए, अगर 2t समय में डिस्टेंस आधा कवर कर रहा है तो उस डी डिस्टेंस को कितने समय में कवर करेगा? तो 2t इंटू 2 मतलब 40 समय में करेगा, ठीक है। तो पहले उसका टाइम लग रहा था टी, अब टाइम लग रहा है 40, जबकि डिस्टेंस सेम है। तो यहां से उनके टाइम का जो रेशियो है ना वो है आपका t/40, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो उसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1:1/4। 1:1/4 मतलब 4:1, क्योंकि टाइम और स्पीड के बीच में इनवर्स का रिलेशन हो जाता है जब डिस्टेंस क्या हो जाए? कांस्टेंट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज अलायंस के साथ साझेदारी की है? तो ट्रांसफेट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है और आपको पता है कि घन का जो विकर्ण होता है ना वो √3 इंटू भुजा होता है, √3 इंटू भुजा, जिसका वैल्यू यहाँ दे रखा है 9√3 cm। तो √3 से √3 कट गया तो यहाँ से भुजा पता चल गया
सॉरी सॉरी, यहाँ पे पूछ रहा है उसका विकर्ण, तो वो विकर्ण होता है ना √3 इंटू भुजा। अब भुजा यहाँ पर आपका दे रखा है, विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू भुजा। √3 भुजा दे रखा है 9√3 सेंटीमीटर, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, यानी 9 इंटू 3 डेट मीन्स 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाइसिरकोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। ये रीजनिंग का प्रश्न है, यहाँ पे जीके और मैथ के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। देखिए ये 2020 का करंट अफेयर से जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा P बिंदु से, ठीक है, वृत्त ए पर स्पर्श करती है, यहाँ बिंदु P है, वृत्त ए पर स्पर्श करती है, जहां पर AP दे रखा है 15 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां की दूरी जो वृत्त का त्रिज्या उसके सेंटर पर 8 सेंटीमीटर बना रहा है, तो वृत्त के केंद्र से उस P बिंदु की दूरी क्या होगी, यानी यही निकालना है। आपको पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये 8 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से ये कितना होगा 17 सेंटीमीटर, यही उसके वृत्त के सेंटर से उस P बिंदु की दूरी है, जो कि आपका 17 cm हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। ऑप्शन नंबर 2। देखिए यदि एक निश्चित राशि 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4000 पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो देखिए 4000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष का पहले CI निकालना है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 4000 का 10% होता है 400, ये पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल का ब्याज फिर ब्याज पे ब्याज लिया जाता है, यानी 400 का 10% मतलब 40 रुपया, तो यहाँ पर हो गया 840 रुपया CI पता चल गया आपका 840 रुपया, क्योंकि इस तीनों को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। अब कह रहा है ना SI जो है ना उस 840 का आधा है, मतलब कितना है 420 रुपया। अब इस 420 रुपया पर कितना रुपया, अब कह रहा है ना 8% की दर से प्रिंसिपल P है 3 साल के लिए, प्रिंसिपल कितना रहा जिसका ब्याज वो 420 रुपया चुकाया है, तो ये 3 इसको काटेगा 140 बार में, ठीक है, ये 0 इधर आएगा, ये 8 इस 0 को काटेगा 3 0 को 125 बार में, यानी 14 गुना 125 ही आपका प्रिंसिपल होगा। 14 को 125 से गुना कीजिएगा तो 1750 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये कैलकुलेशन है क्योंकि ये 0 1 यहाँ है, तो मानिए यहाँ पर ये 8 1000 को काटता है 125 बार में, तो 125 गुना 14 ही फाइनली बचेगा। ये कैलकुलेशन आप जैसे आसान कर सकते हैं। प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र देश के ऊपर निर्मित होता है, तो अंटार्कटिका के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग होगा? तो देखिए 200 ग्राम है, 1 kg मतलब 1000 ग्राम का कितना भाग है, तो ये कितना भाग है, ये इसका 1/5वां भाग है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है 2/11, ठीक है, क्या कर रखा है क्वेश्चन, 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाता है। -5/14 का व्युत्क्रम होगा -14/5, इसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो -28/55 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाजी ने अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर, शेष को 6% की दर से 1 साल के लिए निवेश किया, जिसे वर्ष के अंत में 730 रुपये का कुल ब्याज प्राप्त हुआ। तो मान लेते हैं कि निवेशित धनराशि x रुपया, x का 1/7 को 4% की दर से 1 साल के लिए, प्लस x का 1/2 को 5% की दर से 1 साल के लिए, तो बचा हुआ शेष राशि कितना होगा, तो x/7 प्लस x/2 में x घटाएंगे, तो यहाँ से 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया मतलब 5, मतलब 5x/14 अमाउंट को 6% की दर से निवेश किया, तो उसे वर्ष के अंत में टोटल ब्याज 730 रुपये का प्राप्त हुआ। अब यहाँ से काटना है, ठीक है, ये 2 तिया 6, ये 2 सती 14, यहाँ से हो गया 4x/7, यहाँ से हो गया 5x/2, प्लस यहाँ से हो गया 15x/7, जिसका सम हो गया 730 रुपया। एलसीएम लेंगे 7 2 14 का, तो यहाँ से हो जाएगा 14, ठीक है, तो यहाँ से 7 का टेबल में 14 2 बार में, तो 4 दूनी 8x, 2 का टेबल में 14 7 बार में, तो 7 5 35x,
ठीक है, यहाँ 7 का टेबल में चौक 2 बार में, तो 15 दूनी 30x, इसी का वैल्यू हो गया 730। तो यहाँ इस तीनों को जोड़िएगा तो 73x बटे 14, 73x/14, जिसका वैल्यू हो गया 730। तो ये 73 इस 730 को काटेगा 10 बार में, तो x बराबर निकल के आ गया 140। ठीक है, 140 से आपका जो वैल्यू निकल के आ रहा है, चूंकि ये देखिए ये परसेंटेज था तो नीचे मैंने कहीं भी 100 से डिवाइड नहीं किया, तो यहाँ पर जाके 100 भी मल्टीप्लाई होगा, तो 140 गुना 100 मतलब 14,000 रुपया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि आपको पता है कि SI बराबर होता है PRT बटे 100, हमने 100 कहीं से डिवाइड नहीं किया था। रीजनिंग के प्रश्नों को मैं फिलहाल क्यूट करा, आसान प्रश्न है। माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव रहता है, तो पारा एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लीजिएगा ना, तो यहाँ पर साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और यहाँ से हो जाएगा √3 - 1 बटे √3 + 1, यहाँ से होगा √3 बटे -1। ठीक है, तो जब यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा -√3, तो ये किस मान पर होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 300 डिग्री पर टेन थीटा का वैल्यू -√3 होता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दूसरा तरीका कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाने का बता रहे हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पर इसको अच्छे से लिखेंगे √3 + -1, और नीचे वाले में लिखेंगे √3 - -1। अब आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो में पता है, ये वाला ऊपर होता है और ये वाला नीचे लिखाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और यहाँ पर ये ऊपर है √3 और नीचे की ओर है आपका -1, यानी √3 बटे -1 मतलब -√3। टेन थीटा के किस मान पर उसका वैल्यू -√3 होगा, 90 पे होता नहीं है, 45 पे होता नहीं है, 240 पे होता नहीं है, तो बचा 300, ऑप्शन नंबर 3। हुड़किया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो इसका सही उत्तर उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं, तो कंप्यूटर में CPU के 3 घटक कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 78 है, उनका महत्तम समावर्तक 13 है, उनमें से एक संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यदि उनमें से एक संख्या 26 है, तो आपको पता है LCM गुना SCF ये बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये 13 इस 26 को काटेगा 2 बार में, ये 2 इस 78 को काटेगा 39 बार में, यानी x का वैल्यू यहाँ 39 हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों की संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो ने 2018 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था, GSAT-7A, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 1200 की राशि 2 वर्षों में 1348.32 हो जाएगा। यानी देखिए प्रिंसिपल 1200 था, ये 1200 की राशि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 1348.32। चलिए ये अगर हम इसको 12 से काटते हैं तो ये 100 बार में कटेगा, और इसको अगर हम 12 से काटते हैं तो 12 एकम 12, 1 12 एकम 12, 2 28, 12 दूनी 24, 4 यहाँ से 4 बचेगा 43, 12 तिया 36, 7 12 छक 72, 112.36। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। अब चूंकि ये 2 वर्ष में हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 वर्ष में हो रहा है, तो 1 वर्ष में लेने के लिए हमको इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ 10,000 का स्क्वायर रूट, और यहाँ हो जाएगा 112.36 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ 10,000 का स्क्वायर रूट होता है 100, और 112.36 जो कि आपका 106 का स्क्वायर है, 106 का स्क्वायर है, मतलब 100 का समान 106 हो गया। तो कितना परसेंट बढ़ा, 6% बढ़ रहा है, कितने में, 100 पर गुना 100। ठीक है, तो यहाँ से 6% की ओवरऑल वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 निकाल लेता है, देखिए 20,000 रुपया महेश निवेश कर रहा है, वो कितने दिन के लिए निवेश कर रहा, पूरा का पूरा 12 महीना के लिए।
लेकिन हरीश का कहानी कुछ और है। वो पहला 30,000 रुपये को 3 महीने के लिए निवेश करता है, फिर उसमें से 5,000 निकाल लेता है तो बचा 25,000। उस 25,000 को 9 महीने के लिए निवेश किया, तो लाभ का हिस्सा। तो देखिए यहाँ से अगर आप अच्छे से देखिएगा तो ये यहाँ से काटने के लिए दूसरा कलम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 0 3 0 3 0 पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ से अगर हम काटते 3 एकम 3 3 3 9 और यहाँ से 3 चौक 12 4 बार में, और किसी से कटेगा तो यहाँ हो गया 30 + 75, अब 20 चौक 80। तो यहाँ पर 20 × 4 80 इस 2 25 × 75 और 30 मतलब 105। ये किससे काटेंगे? 5 से काटते, ये 5 से कटेगा 4 बार में, ये 5 से कटेगा 21 बार में, यानी इनका जो फाइनली अनुपात होगा 16:21 होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो यह प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, जिसे मैं क्विट किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर 4। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जिसे फीमर कहा जाता है, जिसे जांग की हड्डी भी कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 80 के नाम से जाना जाता है? वंदे भारत एक्सप्रेस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1। संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? UNFPA, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का है, क्या कर रखा है? P बराबर दे रखा है AMR, Q बराबर दे रखा है BM2R। पूछ रहा है P और Q का HCF मतलब दोनों में जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दोनों में एक है R कॉमन और दूसरा है M है कॉमन, तो इसी का मल्टीप्लिकेशन यानी MR, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट का रखा है, इसे अवरोही क्रम में सजाना है, तो अवरोही क्रम आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ 3/7 अगर आप इसका वैल्यू देखिएगा, 3/7 मतलब 7 चौक 28, 0.4 28 2 7 दूनी 14 लगभग 0.42। 1/3 का मतलब देखिएगा तो ये होता है 0.33। 2/5 का मतलब देखिएगा तो होता है 0.4। कह रहा है अवरोही क्रम में सजाना है। किस क्रम में सजाना है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो सबसे बड़का हो गया 3/7, उसके बाद हो जाएगा आपका 2/5, उसके बाद हो जाएगा 1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये स्कूल में दिया जाने वाला एक योजना है। देखिए उस समबाहु त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए जिसके 2 शीर्ष दे रखे। तो देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, मतलब तीनों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये है 2 से 4 और ये है 2,6। आपको डिस्टेंस निकालने, अगर मान लीजिए इसका नाम AB देते हैं तो AB डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्क्वायर रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से पहले इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, प्लस 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, इसी का स्क्वायर रूट। तो 4 + 0 मतलब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, उसका वैल्यू होगा 2। मतलब यहाँ पर जो यूनिट डिस्टेंस आएगा 2। तो यहाँ से यहाँ का भी यूनिट डिस्टेंस होगा 2 और यहाँ से भी यहाँ का भी यूनिट डिस्टेंस होगा 2। तो यहाँ पर डाटा पुट करते हैं। अगर हम 2,5 लेते 2,4 के साथ, तो 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 4 जाएगा 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, लेकिन हमको चाहिए यहाँ पर 2, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अगर हम इस ऑप्शन में लेते 2 + √3 2,4, तो यहाँ पर 2 + √3 x1 - x2 करते तो 2 + √3 - 2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अब देखिए 5 में से 4 गया y1 - y2, 5 में से 4 गया 1, 3 + 1 मतलब 4, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2, मतलब आ गया है ये डिस्टेंस 2, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन से ही जाना वही आसान तरीका होगा।
2019 में सीजीआई के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में पूछताछ करने वाली आंतरिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बोबड़े साहब थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। रीजनिंग का प्रश्न है, फिलहाल क्यूट करें। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? हुआंग हो, ऑप्शन नंबर 3। हुआंग हो को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। देखिए, यदि राम एक कार्य को 20 दिन में करता है, कृष्णा उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। राम 20 दिन में 60 काम कर रहा तो राम की एफिशिएंसी 3, कृष्णा 30 दिन में 60 काम कर रहा तो कृष्णा की एफिशिएंसी 2। पूछ रहा दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल कार्य में 60, उस दोनों की एफिशिएंसी का सम मतलब 3 + 2 मतलब 5, 60 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 12 दिन में उस कार्य को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इनमें से कौन सा विश्व का एकमात्र संचालित नाभिकीय रिएक्टर है जिसमें U-233 ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो कामिनी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। ये आ गया, देखिए फिर से मैथ का प्रश्न। देखिए ये 10 है ना, तो 10a को लिख सकते हैं साइन a बटे कोस a। ठीक है, अब देखिए नीचे 1 माइनस कोट a को लिख सकते हैं कोस a बटे साइन a, प्लस कोट a है तो कोट a को लिख सकते हैं कोस a बटे साइन a, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटे कोस ए। अगर आप अच्छे से देखिएगा तो यहाँ देखिए 1 है और यहाँ पर 1 है, एलसीएम लेंगे ना तो ये साइन ए इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये साइन ए। जब एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर भी चला जाएगा, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए। ये सारा एलसीएम लेने के बाद की कहानी है। प्लस यहाँ पर लेंगे तो कोस ए इंटू कोस ए मतलब कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक बात समझ में आए? अब नीचे का एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम होगा साइन ए इंटू कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए। लेकिन यहाँ है कोस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ कोस ए इंटू साइन ए माइनस कोस ए, तो इसमें साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर ए को तो साइन क्यूब ए हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोस क्यूब ए हो जाएगा। अब देखिए साइन क्यूब है माइनस कोस क्यूब है, फॉर्मूला होता है a माइनस बी साइन ए माइनस कोस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखिए डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कोस ए इंटू ब्रेकेट में साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए कट जाएगा तो 1 बटे साइन ए इंटू कोस ए आपका होता है सेक ए इंटू कोसे के, अब प्लस साइन ए बटे कोसे जो कि साइन ए बटे कोसे से कट जाएगा तो 1 प्लस साइन सेके इंटू कोसे के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है, फिलहाल क्यूट करें। देखिए ए के मुकाबले बी दुगना तेजी से कार्य करता है, मतलब ए के मुकाबले बी दुगना तेजी से कार्य करता है। यहाँ से ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। अगर 12 को उसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये दो आदमी के एफिशिएंसी का सम है 3 मतलब 12 गुना 3 मतलब 36, मतलब टोटल वर्क पता चल गया 36। अब बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क है 36 और बी की एफिशिएंसी है 1, मतलब एक दिन में एक कार्य करता है, तो 36 दिन में 36 कार्य को करने के लिए कितना समय लगेगा? तो 36/1 मतलब 36 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। देखिए ये उस समय का करंट अफेयर से जो अब कोई काम का नहीं रहा है। त्रिभुज ABC में बिंदु C पर समकोण है। ठीक है, ये ABC एक त्रिभुज है, यहाँ पे समकोण है। ठीक है, अब कह रहा है ना CD जो है ना परपेंडिकुलर है AB। अब देखिए परपेंडिकुलर है मतलब एंगल कितना बनाएगा? 90 का। अब एंगल है 55 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है एंगल ACD, एंगल ACD मतलब ये एंगल पूछ रहा है। अच्छा बताइए यहाँ पर एंगल बन रहा है 90, ये होगा 55, तो ये कितना होगा? ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180 होता है, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा 1/2 इंटू मॉड x1 की जगह a इंटू y2 माइनस y3 मतलब b माइनस सी, तो माइनस सी तो यहाँ से हो जाएगा b माइनस 2c प्लस x2 आ जाएगा इंटू होता है
y2 माइनस y3 इंटू y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, तो c माइनस b माइनस c, तो c माइनस b माइनस c, तो माइनस c प्लस c कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ सिर्फ माइनस b प्लस c के जगह पे सॉरी x3 के जगह पर है माइनस a इंटू y1 माइनस y2, तो b प्लस c इंटू b माइनस c, तो b प्लस c इंटू b माइनस c, तो b से b कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2c, यहाँ से बचेगा 2c। ठीक है, अब आगे की कहानी करते हैं। 1/2 देखिए ये मोड है, ये क्या है मोड, तो a इंटू बी माइनस a इंटू 2c 2ac प्लस a इंटू माइनस बी मतलब माइनस ए बी और माइनस a इंटू 2c मतलब माइनस 2ac। मोड है, माइनस ए बी से माइनस ए बी कट गया। ये मोड एक ऐसा मशीन है, मतलब मोड के अंदर कभी भी एरिया नेगेटिव नहीं होता है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मोड लिए जो भी वैल्यू निकलेगा उसका मोड में ले लेना। -4ac बाई 2 मतलब 1/2 इंटू 4ac, 1/2 इंटू 4ac डेट मीन्स 2ac। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। देखिए फॉर्मूला हम लिख देते हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, वही फॉर्मूला लगा है, प्लस x2 इंटू आपका हो जाएगा y2 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 में कितने एक तिहाई होंगे, तो किसका एक तिहाई 72 है, तो 72 में 3 से गुना कर देंगे तो निकल के आएगा 216, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। रीजनिंग का प्रश्न एक क्यूट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट अंडर 1350 का मिश्रित करनी निकालिए। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसका यूनिट डिजिट 0 है। अगर यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 गुना 6 30, मतलब यही इसका ऑप्शन होगा। अगर यहाँ 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 गुना 6 मतलब यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 गुना 6 करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 करेंगे 4 गुना 6 मतलब 24, इसका भी यूनिट डिजिट में 4 आएगा। मतलब किसका यूनिट डिजिट पे 0, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर होगा। फैक्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फैक्टराइजेशन करके बनाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला और सबसे पुराना अंत सरकारी संगठन कौन सा है, तो सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर देश के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो उससे संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है। 200 से कम सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है, 199, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 11xy प्लस 24y स्क्वायर के गुणनखंड क्या होंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ 24y स्क्वायर है, तो 11xy को इस रूप में ब्रेक करो कि उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो 11xy आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन 24x स्क्वायर y आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 8xy प्लस 3xy प्लस 24y स्क्वायर। तो दोनों से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8y, यहाँ से अगर हम 3y कॉमन लेते हैं तो यहाँ से होगा x प्लस 8y। अब दोनों में x प्लस 8y कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस 3y, तो x प्लस 8y इंटू एक्स प्लस 3y, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसका उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर 4। कंप्यूटर शब्दावली के संदर्भ में DDL का फुल फॉर्म होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ क्वेश्चन है 7:8/9, तो इसका ये मिश्रित भिन्न है, तो 9 सत्ती 63 और 8 हो जाएगा 71/9। उसका अंश 70 प्लस x है, मतलब 71 अंश है और इसी का वैल्यू कर रहा है 70 प्लस x के बराबर है, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 71 माइनस 70 मतलब 1, ऑप्शन नंबर 4। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम बताइए जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो दक्ष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये उस समय का अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने भाग है, तो 25, ऑप्शन नंबर 2।
भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन का से संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 3। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो धनपत रॉय, ऑप्शन नंबर 1। भारत में नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किसमें है? तो मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार शेरा-ए अदल की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो राज्यों के मुख्यमंत्री को। किसको किसको नियुक्त करता है? राज्यपाल को, न्यायाधीश को, भारत का चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो। निम्नलिखित में से कौन एस्टर का फॉर्मूला है? तो CH3COO C2H5, ऑप्शन नंबर 1। ये रीजनिंग का प्रश्न है। ये क्वेश्चन है कर रखा है, जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देती है तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लेते CP 100 है, इस पे 140% का लाभ हुआ, मतलब बेचा कितने पे? 240 पे। अब कह रहा है ना विक्रय मूल्य 50% घटा देते हैं, मतलब पहले 240 था, उसमें 50% घटा दिए विक्रय मूल्य, मतलब आधा घटा दिए, तो मतलब हो गया 120। अब देखिए जब 700% बढ़ जाता है, जब रेट को हम आधा कर देते हैं तो 700% बढ़ जाता है विक्रय मूल्य। 700% बढ़ जाना मतलब 700 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 700/100, मतलब पहले एक सामान बेचते थे, अब 8 सामान बेच रहे, मतलब 240 रुपया में पहले एक सामान बेचते थे, अब 120 रुपया में कितना सामान बेच रहे? 8 सामान। तो यहाँ पर SP हो गया, ये न्यू SP हो गया। तो पूछ रहा नया लाभ, तो SP कितना हो गया? 12/8 960 यहाँ पर एक वस्तु का CP 100 रुपया है, तो 8 वस्तु का CP कितना होगा? 800 रुपया। यानी 800 के सामान को 960 पे बेचा गया, तो 160 का लाभ हो रहा 800 पर, तो 100 पर कितना? तो 100 पर कितना? तो ये 16 25 80 5 बार में, ये 500 को काटेगा 20 बार में, मतलब 20% का लाभ, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को निकालेंगे। एक बात बताना चाहते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ... n का समेशन क्या होगा? मान लीजिए ये नंबर n तक गया है ना, मान लीजिए यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है ना, तो 11 में से 1 गया 10, 10/2, मतलब यहाँ पे टोटल जितने टर्म है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, वही उसका क्या होगा? वही उसका समेशन होगा। तो यहाँ पे टोटल टर्म है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यहाँ पे टोटल टर्म है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ठीक है। यहाँ पे 3 टर्म में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। इसका जब स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 3 × 4 × 5 होगा, इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 3 × 4 × 5, मतलब 5 × 20 × 60, ऑप्शन नंबर 2 विदाउट पेन बनने वाला क्वेश्चन। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, क्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या r 36 सेंटीमीटर है, वृत्त खंड के चाप की लंबाई l है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 × l × r, 1/2। देखिए r आपका 36 दे रखा है, l निकालना है, तो यहाँ से अगर हम 4 × l = 3, r का वैल्यू 36 दे रखा है, ये 4 इस 36 को काटेगा 9 बार में, तो l निकल के आ गया 9 × 3 मतलब 27। अब ये 2 जो है ना इस 36 को काटेगा 18 बार में, 18 × 27 इसका उत्तर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, यहाँ पर बॉयज है, यहाँ पर गर्ल्स है, उनका अनुपात 3:2 है, तो मान लेते वो संख्या थी 300 और 200। अब उसमें से 20% लड़का और 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है, तो कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता? तो देखिए 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिला, तो कितने परसेंट को नहीं मिला? 80% को नहीं मिला। तो 300 का 80% कितना हो गया? 240 ऐसे स्टूडेंट थे, बॉयज थे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला। उसी तरीके से सेम कहानी करेंगे, 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति मिलता है,
तो 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता। 200 का 75% मतलब 150। 240 प्लस 150 मतलब हो गया 390। मतलब 390 ऐसे स्टूडेंट थे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिले। कितने में? 300 प्लस 200 मतलब 500। तो 390 बटे 500 गुना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 390 बटे 5 मतलब 78%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है यदि भोजन पर व्यय दोगुना हो जाता है और अन्य सभी मदों पर व्यय आधा हो जाता है तो भोजन पर व्यय में होने वाली लगभग वृद्धि कुल व्यय के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? तो देखिए पहले व्यय ये 4025 इधर होगा समेसन 6000। तो पहले 4000 व्यय होता था, कितने में टोटल व्यय था? 10000 गुना 100। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। तो पहले व्यय होता था 40% का, भोजन पर व्यय होता था। अब कितना हो रहा? अब कह रहा है ना भोजन पर व्यय दोगुना हो जा रहा। मतलब 40 का कितना हो गया? 4000 का कितना हो गया? 8000। और इसका व्यय आधा हो जाता है, मतलब बाकी सारे व्यय पर आधा हो जाता है। तो मतलब 6000 का आधा कितना हो गया? 3000। तो टोटल भोजन पर व्यय कितना हो रहा? 8000। कितने पर? 11000 में, गुना 100। यहाँ से निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये 11 800 काटेगा, 11 सत्ते 77, 3 जीरो, 11 दूनी 22, लगभग 72 पॉइंट, 11 दूनी 22 8, 11 सत्ते 1 मिनट, 11 सत्ते 77, 3 जीरो, 11 दूनी 22 8 जीरो, 72 पॉइंट समथिंग आएगा, 72.8%। ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कुल व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो पहले 40% का वृद्धि था, 72.8% हो गया, लगभग 32.8% की वृद्धि, जो कि लगभग 33% के बराबर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए, कितने छात्रों के अंक कक्षा के औसत अंक की सीमा +2 -2 का अंदर रहे? तो 23, देखिए इसका औसत निकालना है। तो 23 2 25 25 30 25 5 30 40 40 हो गया। ठीक है। यहाँ पर हो गया 26 24 26 4 30 2 50 50 और यहाँ पर हो गया 40 50 40 90 और यहाँ पर कितना हो रहा था? यहाँ पर हो रहा था 40 प्लस 38। सबको समेसन कर दीजिए, 90 40 130 130 और 38 हो गया 168। टोटल डाटा कितना है? 3 3 6 2 8, 168 बाय 8 मतलब 21 हो गया। बोल रहा है यहाँ पर कितना ऐसा डाटा है जो उसके औसत अंक की सीमा से +2 या -2 कम है। तो +2 कम करेंगे 19, -2 कम करेंगे 19 और +2 करेंगे तो 23, मतलब 19 21 23 डाटा होना चाहिए। तो एक तो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। टोटल ऐसा 3 डाटा है जिसका वैल्यू 19 21 23 है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस उत्पाद में दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम है? दोषपूर्ण इकाइयों का प्रतिशत सबसे कम है। तो यहाँ पे दोषपूर्ण इकाई कितने? 408। कितना मैन्युफैक्चर हो गया? 720 गुना 100। पहला प्रतिशत निकलेगा। आर का ये तो हो गया एस का प्रतिशत। आर का प्रतिशत निकालेंगे तो कितना डिफेक्टिव पीस था? 405। कितने में? 740 में, गुना 100। तो इस तरीके से आप सारा डाटा परसेंटेज में निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिसका कम रहेगा वही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए समूह में से किस समूह में महिला और पुरुषों का अनुपात उच्चतम है? महिला और पुरुषों का, फीमेल से मेल का अनुपात उच्चतम है। तो अगर हम सी का निकालेंगे तो सी का निकलेगा 414 से 950। अगर हम बी का निकालेंगे तो यहाँ पे निकलेगा 414 से 650। और यहाँ पर अगर हम निकालेंगे एम का तो एम का निकलेगा 410 से 700। ठीक है। यहाँ पर देखिए लगभग ये डाटा सेम है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है काफ़ी डिफरेंसेस है। तो यहाँ पर अगर 414/650 का अगर हम डाटा निकालेंगे ना तो ये वाला ही उच्चतम वैल्यू होगा समूह बी। ऐसे आप डिवाइड करके सारे डाटा को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। अब यहाँ पर जितने भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का आज वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक हमने टोटल 39 वीडियो का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो नहीं देखे वो जाकर इन सारे प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का सॉल्यूशन देख सकते हैं।